एटम यह वह कण है जिसे हमारा यूनिवर्स बना है। यूनिवर्स के हर एक पिंड जिसे हम देख सकते हैं, ये सब पिंड इसी एटम से बने होते हैं। इन बातों को जानकर हमें यही लगता है कि एटम किस हद तक छोटे हो सकते हैं। क्या ये सबसे छोटे कण होते हैं या इन्हें भी और छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है? आप भी इन बातों को जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में। परमाणु वह कण है जिससे किसी पदार्थ का निर्माण होता है। अगर किसी पत्थर के टुकड़े को तोड़ेंगे तब वह छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जब इन टुकड़ों को और बारीकी से तोड़ेंगे तब इसका चूरा प्राप्त होता है। अगर इस चूरे को और बारीकी से तोड़ेंगे तब जाकर हमें करोड़ों की संख्या में एटम प्राप्त होगा। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक परमाणु किस हद तक छोटा हो सकता है। अगर परमाणु शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भारत में इसकी उत्पत्ति महर्षि कणाद ने किया। बाद में आगे जाकर यूरोपीय लोगों द्वारा इसे एटम नाम दिया गया था। परमाणु का लगभग 99.98% भाग खाली होता है। जिसकी त्रिज्या की बात करें तो इसका लंबाई लगभग 10⁻10 मीटर तक होता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो इसका लंबाई 1 मीटर का लगभग 10 अरबवां हिस्सा होता है। यह विद्युत उदासीन होता है। इसकी संरचना की बात करें तो यह और भी छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। अगर फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें तो यह मुख्यतः 3 होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की परिक्रमा करता है। जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं, वहीं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की परिक्रमा करता है। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो किसी परमाणु का केंद्र वह क्षेत्र होता है जिसमें परमाणु का लगभग अधिकांश द्रव्यमान पाया जाता है। इसकी त्रिज्या की बात करें तो लगभग 10⁻13 मीटर तक होती है। जिस पर आवेश की बात करें तो इस पर घना आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन, जिसका खोज जे थॉमसन द्वारा 1886 ईस्वी में किया गया। इसका निर्माण की बात करें तो ये लेप्टॉन के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 9.1 × 10⁻31 kg होता है, जिस पर ऋणावेश पाया जाता है। इसकी मान की बात करें तो इस पर लगभग 1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने 1897 ईस्वी को किया। इसका निर्माण 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग 1.6 × 10⁻27 kg होता है, जिस पर घन आवेश पाया जाता है। आवेश की मान की बात करें तो वह लगभग -1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने 1832 ईस्वी को किया। इसका निर्माण 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क को मिलने से होता है। इसका द्रव्यमान लगभग 1.6 × 10⁻27 kg होता है, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। एटम में पाए जाने वाले अन्य पार्टिकल की बात करें तो वे फर्मियन पार्टिकल होते हैं। इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहला क्वार्क और दूसरा लेप्टॉन के नाम से जाना जाता है। अगर क्वार्क की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो इन्हें निर्माण करते हैं। इनकी टाइप की बात करें तो ये 6 टाइप के होते हैं, जो अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, सी चार्म, टॉप, स्ट्रेंज और बोटॉन के नाम से जाने जाते हैं। लेप्टॉन की बात करें तो यह इलेक्ट्रॉन का निर्माण करता है। यह भी 6 टाइप का होता है, जो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो, म्यूऑन, टाउ के नाम से जाने जाते हैं। बोसॉन पार्टिकल की बात करें जो प्रकृति के चारों मेन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स, वीक न्यूक्लियस फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कार्य करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें तो वह डब्ल्यू बोसॉन, जेड बोसॉन, फोटॉन, हिग्स बोसॉन, ग्लूऑन, ग्रेविटियॉन है, जिसमें ग्रेविटियॉन सिर्फ सैद्धांतिक रूप से मौजूद है। इसे प्रमाणित नहीं किया जा सका है।